आज मैं आपको ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जो एक असली धुरंधर से कम नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने देश के लिए अपनी पहचान तक मिटा दी, लेकिन बदले में उसने ना तो पहचान मिली उसे, ना ही सम्मान। नाम था रविंद्र कौशिक और पाकिस्तान में वो जाना जाता था नबी अहमद के नाम से। एक भारतीय जासूस जो दुश्मन देश की सेना के अंदर घुस गया था और इसी वजह से उसे कहा जाता था ब्लैक टाइगर। लेकिन सवाल यह है कि एक साधारण कॉलेज छात्र देश का सबसे खतरनाक जासूस बना कैसे, और क्यों आज भी उसकी कहानी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। आज हम इसी कहानी को पूरी गहराई से समझने वाले हैं। नाम रविंद्र कौशिक, जन्म स्थान राजस्थान। वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनमें एक खास बात थी, एक्टिंग जबरदस्त करते थे। टैलेंट भी बहुत था। कॉलेज के समय वो स्टेज पर देशभक्ति के नाटक किया करते थे। 1970 के आसपास एक ऐसा नाटक उन्होंने प्ले किया वहां जहां भारतीय सैनिक की भूमिका निभा रहे थे, और वहीं से उनकी असली जिंदगी में बदलाव आया, क्योंकि उस नाटक को देख रहे भारतीय खुफिया एजेंसी के रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग्स के एक अधिकारी, उसे लगा ये लड़का सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रहा, ये किसी भी किरदार को सच में कर सकता है। और यहीं से एक जासूस बनने की काबिलियत की कहानी शुरू होती है। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक से संपर्क किया। उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा, क्या तुम अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? सोचिए, अपनी पहचान, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ। क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें कोई भी पहचान नहीं मिलेगी और तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया जाएगा। ये फिल्म नहीं है दोस्तों, ये असली जिंदगी का फैसला था, और यहीं पर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे कठिन ट्रेनिंग। लगभग 2 साल उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी ली, पाकिस्तान की संस्कृति रीति रिवाज सिखाए गए, यहाँ तक कि उनकी पहचान तक बदल दी। उनके सारे पुराने रिकॉर्ड मिटा दिए गए। अब वो सिर्फ रविंद्र कौशिक नहीं थे, अब वो बन चुके थे नबी अहमद। उनका सिर्फ नाम बदला नहीं था, उनकी सोच भी बड़ी थी, उनकी आदतें भी बदलनी पड़ी थी, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। 1975 के आसपास वो पाकिस्तान भेजे जाते हैं। उन्होंने वहां जाकर पढ़ाई की, खुद की पूरी तरह एक पाकिस्तान नागरिक के रूप में स्थापित किया खुद को, और धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी के सिस्टम में घुस गए। एक छोटी सी बात थी, एक भारतीय जासूस दुश्मन देश के अंदर, और किसी देश को शक भी नहीं हुआ। अगले कई सालों तक रविंद्र कौशिक खुफिया जानकारी भारत देश को भेजते रहे। बड़े हमलों को रुकवाया उन्होंने, हजारों सैनिकों की जान बची। उनकी जानकारी इतनी सटीक होती थी कि भारत सरकार उन्हें एक खास नाम दिया करा था, या खास नाम दिया था उन्हें ब्लैक टाइगर। एक ऐसा जासूस के लिए जो सबसे बड़े सम्मान का गर्व होगा। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था। वो पाकिस्तान में बहुत दिन से रह रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली, अपना परिवार बनाया। अब उनके पास 2 जिंदगी थी, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान में रह रहे अपनी वाइफ। और यही चीज इस मिशन को और भी खतरनाक बना रहा था। लेकिन कहते हैं जासूस की दुनिया में एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। ऐसा ही कुछ 1983 में, और भारत के एजेंट पकड़े जाते हैं और उसके जरिए रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर हो जाती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की जेल में उन्हें डाल दिया जाता है लगभग 20 साल तक। इस दौरान वह उसी जेल में रहते हैं। उन्हें मानसिक शारीरिक प्रताड़नाएं दी जाती है, उनसे भारत के खिलाफ जानकारी निकलवाने की पूरी कोशिश की जाती है। उन्होंने कभी नहीं अपने खिलाफ, अपने देश के खिलाफ कभी आवाज तक उफ नहीं निकाली। 2001 में उसी जेल में वो शहीद हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह है, उनका शरीर भी भारत वापस नहीं मिला। उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। रविंद्र कौशिक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होते जो सिर्फ दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप देश के लिए कुर्बान तक हो जाते हैं। अगर आप ऐसे ही हीरोज को याद करते या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें द ब्लैक टाइगर।
और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। जय हिंद।